लर्नर्स, वेलकम टू चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया के साथ। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले हम अपने इस वीडियो का एजेंडा समझेंगे और देखेंगे कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या कौन कौन सी चीजें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जुड़ी होती है। लाइक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे और बिजनेस साइकिल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स रहते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट के बारे में भी हम बात करेंगे और एक्सचेंज रेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस जो हमारी इंडिया, स्पेशली हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आपके आज की वीडियो के टॉपिक रहने वाले हैं और हमें इस वीडियो में इन टॉपिक को शॉर्ट में कवर करेंगे, इनको मीनिंग वगैरह, ओवरव्यू वगैरह अच्छे से समझेंगे। फर्दर हम इन टॉपिक्स पे आगे लॉन्ग वीडियो भी लेके आएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द ऑल एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस, कंज्यूमर एंड द इकोनॉमी। सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो भी फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं उनको हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट यानी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी इकोनॉमी है, उसमें ब्याज दर कम है या ज़्यादा है, ये हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। जैसे आपको पता है कि हर साल टैक्स रेट बदलती रहती हैं, नई नई टैक्स इंडिसेस आती रहती है, तो वो हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो रूल्स रेगुलेशन इकोनॉमी को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर हमारे आते रहते हैं, उनको हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से हमारा मतलब उन फैक्टर से है जो हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट आपका लिखा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज एन इन्वायरमेंट वेयर ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर इंटरेक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म ए फंक्शनिंग सिस्टम। मैक्रो फैक्टर्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर आर द की कंपोनेंट ऑफ दिस इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको दो टाइप के फैक्टर मिलते हैं, एक तो मैक्रो फैक्टर्स एंड एक माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर। मैक्रो का मतलब होता है जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आप मान लो जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स रेट नए लेके आई तो वो पूरी इकोनॉमी के अंदर हर बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, हर एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, सब के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो ये मैक्रो के अंदर आ गया। या कोई ऐसा रूल्स आया जो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई हुआ तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर में आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ता है या कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है तो वो हो सकता है पूरी मार्केट को इम्पैक्ट ना करे, किसी स्पेसिफिक बिजनेस को ही इम्पैक्ट करे, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर में रख सकते हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का एक एग्जांपल आप सप्लायर भी बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस का सप्लायर आपको गुड्स की सप्लाई करना बंद कर दे तो ये पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो इस टाइप के फैक्टर को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर कहते हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में दोनों ही फैक्टर इंक्लूड होते हैं, माइक्रो भी एंड मैक्रो भी। ठीक है, आज की वीडियो में हम मैक्रो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बताया हुआ है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो सबसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम आपका एक कंपोनेंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का।
देखो सबसे पहले हम इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग जान लेना जरूरी है। जैसे सारी इकोनॉमी होती है, जैसे अलग अलग कंट्री की इकोनॉमी है, चाइना, अमेरिका, जापान, इंडिया, तो सभी के जो है इकोनॉमिक सिस्टम कुछ हद तक अलग अलग है। कहीं पर इकोनॉमिक सिस्टम आपको कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, कहीं पर सोशलिज्म। जैसे इंडिया की इकोनॉमी है तो इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड का मतलब होता है कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों का मिक्स। आगे हम इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है इकोनॉमिक कंडीशंस की, जो अर्थव्यवस्था है उसकी कंडीशंस कैसी हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई या मंदी कैसी है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, बैंक के इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, लोन्स वगैरह के, एक्सचेंज रेट कैसा है, जैसे डॉलर को हम रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो रेट क्या है, बिजनेस साइकिल, अर्थव्यवस्था में जो बिजनेस है वो किस साइकिल पे काम कर रहा है। ये सारे आपके की कंपोनेंट होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। आगे हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका कंपोनेंट है वो है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमिक सिस्टम मैंने आपको पहले बताया कि हर इकोनॉमी का एक सिस्टम होता है, मतलब वो किस तरीके से काम करेगी। जैसे आप कहीं कहीं पर देखते हैं कि गवर्नमेंट का ही पूरा रूल चलता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, या कुछ इकोनॉमी ऐसी है जहां पर गवर्नमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजर है, मतलब कुछ हद तक सपोर्टर के तौर पर काम करती है और प्राइवेट प्लेयर्स का ही की रोल होता है। तो अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम हर कंट्री में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हम 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म का आपका मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स वगैरह होते हैं, उनकी ओनरशिप ज़्यादा रहती है, प्राइवेट ओनरशिप। और जो आपका प्राइस वगैरह होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आपकी इकोनॉमी है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है कि सोसाइटी के हित को ध्यान में रखा जाता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडस्ट्रीज के ऊपर, मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर इंडस्ट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे इंडिया के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनका हमेशा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है प्रॉफिट अर्निंग। जैसे जो भी प्राइवेट कंपनी है आप देखोगे कि उनका सबसे मेन मोटिव है प्रॉफिट, बट जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का हमेशा मेन मोटिव रहता है वेलफेयर। जैसे आप रेलवे की सर्विस देख सकते हो, रेलवे की सर्विस हम मतलब काफ़ी कम प्राइस में हम यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जो आपके प्राइवेट ओनरशिप के अंडर कंपनी वगैरह हैं वहाँ पे रेट वगैरह काफ़ी हाई है। वो बात अलग है कि उनमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में इसीलिए ही रखती है ताकि वो सभी के लिए, मतलब एक गरीब या मतलब कम इनकम वाला इंसान भी उसको इस्तेमाल कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस गवर्नमेंट के अंडर है, तो अगर पूरा जो ओनरशिप है वो ज़्यादा प्राइवेट की है तो ऐसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं। और जहाँ पर गवर्नमेंट की ओनरशिप ज़्यादा रहती है ऐसी इकोनॉमी को हम सोशलिज्म बोलते हैं। जो हमारा इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है वो ना तो प्योर कैपिटलिज्म है और ना ही प्योर सोशलिज्म है। इंडिया में हमें कुछ हद तक तो प्राइवेट ओनरशिप भी देखने को मिलती है, प्राइवेट बिजनेस भी देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन देखने को मिलता है। जो हमारी कह सकते हो कि एक तरीके से ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज है लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स भी, जैसे आप नेटवर्क वगैरह में देख सकते हो या फिर बाकी मार्केट्स में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। तो 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम लिखे हुए हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये आपका सबसे पहला कंपोनेंट था इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है इकोनॉमिक कंडीशंस। देखो इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसकी कंडीशन
कैसी है, अच्छी है, बुरी है, डाउन है, कैसी है। दिस इंक्लूड फैक्टर लाइक जीडीपी ग्रोथ। कई बार आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते होंगे कि जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन किसी कंट्री में हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। विद इन कंट्री बाउंड्रीज, विद इन कंट्री बाउंड्रीज जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें उसको हम जीडीपी बोलते हैं। उसमें फॉरेन कंपनीज को भी इंक्लूड किया जाता है। हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय। इकोनॉमिक कंडीशन आर स्ट्रोंग एंड बिजनेस, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो बिजनेस थ्राइव, पीपल हैव जॉब्स, लोगों के पास अच्छी जॉब्स होंगी, उनके खर्चे बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी। अगर इकोनॉमिक कंडीशन वीक है तो सिंपल सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बिजनेस स्ट्रगल करेंगे और डिमांड मार्केट में घटेगी। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी एक फैक्टर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। और सिंपल सी बात है इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ही हो, यही हर इकोनॉमी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब जो सरकार नीति बनाती है, पॉलिसी का मतलब है कोई रूल या कोई नीति। गवर्नमेंट पॉलिसीज आपकी दो टाइप की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, जिनको बनाकर कोई भी गवर्नमेंट रूल करती है। इंडिया में दो टाइप की पॉलिसी बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसीज की हेल्प से गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। द गवर्नमेंट प्ले ए crucial role in shaping the economic environment through policies। सबसे पहले जो पॉलिसी है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी है जो इंडिया में, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि वो पूरा कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, रेगुलेटिंग मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। इंडिया में मतलब मनी की सप्लाई को कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई। नोट्स वगैरह कौन इशू कर रहा है, आरबीआई। नेक्स्ट है आपकी फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी देखो मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, मेन तो एक कमेटी होती है, उसमें गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं। लेकिन फिजिकल पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल आरबीआई करता है और फिजिकल पॉलिसी को कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। कुछ पावर तो आरबीआई के पास होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर महंगाई बढ़ रही है तो मनी सप्लाई को कम कर दो, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन कुछ पावर गवर्नमेंट के भी पास होती है, जैसे टैक्स वगैरह की। टैक्स कौन कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जो आपके फाइन्स वगैरह होते हैं या कुछ बहुत सारी कंपनी भी है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी हैं, उनकी हेल्प से गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में कंट्रोल करती है। और इस टाइप की पॉलिसी को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है फिजिकल पॉलिसीज और ट्रेड पॉलिसीज भी होती हैं। ट्रेड पॉलिसीज मतलब जैसे बाहर के कंट्रीज के साथ जो हम ट्रेड करते हैं, आपको पता है इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सामान बाहर से मंगाते हैं, बाहर भेजते हैं, तो वो सब भी हमारे गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। और ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ही फैक्टर हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर आएंगे जो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल करने हैं या वीक कर रहे हैं, चाहे उसमें टैक्स हो, चाहे आपका टैरिफ्स हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल हो, या फिर आपकी मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई और डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेशन के अंदर हमारे प्राइजेस बढ़ते हैं, प्राइस राइज होते हैं। और जब हमारे महंगाई का मतलब आपको पता है कि प्राइस बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं विच कैन रिड्यूस परचेजिंग पावर, और हमारी परचेज पावर कम होती है, परचेजिंग पावर कम होती है। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब है जैसे महंगाई बढ़ने से क्या होता है, जैसे मान लो आप 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट खरीद सकते थे पहले, लेकिन अभी वही प्रोडक्ट 120 रुपये में मिल रहा है, तो आपकी परचेजिंग पावर घट गई है। अब आपको सेम प्रोडक्ट के लिए 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और बाकी चीज़ें आप कम खरीद पाओगे। पहले आप 120 रुपये में और ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे। तो परचेजिंग पावर कम होती है इन्फ्लेशन में और प्राइस राइज
होता है। डिफ्लेशन उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। डिफ्लेशन में हमारा प्राइस कम होता है और जॉब्स वगैरह भी, मतलब एक मंदी की सिचुएशन रहती है तो जॉब्स वगैरह भी इकोनॉमी के अंदर घटती है। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जो हमारे बैंक्स वगैरह रेट डिसाइड करते हैं, मतलब हम जो मनी बोरो करते हैं बैंक से, वो किस रेट पर बोरो कर सकते हैं। अब अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो फिर वो उसको एक्सपेंस मतलब उससे खर्चे भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो स्लो होगी। रीज़न, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना हाई होगा तो लोन्स वगैरह ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं होगा। मान लो अगर बैंक सस्ते रेट पर लोन देने लगे तो आप लोन लोगे, अपने घर के लिए फर्नीचर लोगे, टीवी लोगे, एलईडी लोगे, ठीक है, आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे, इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बूम आएगा, ठीक है, बिजनेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर रेट काफ़ी हाई हो तो आप लोन नहीं लेंगे, उससे आपके खर्चे भी कम होंगे और इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होगी। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है वो है एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जिस रेट पे कन्वर्ट किया जा सकता है उसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रुपीज कन्वर्ट टू डॉलर, रुपीज कन्वर्ट टू डॉलर, ठीक है। आपको पता है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, स्टेबल है या इनस्टेबल है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है बिजनेस साइकिल। देखो, बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस है वो किस उस पर चल रहे हैं, मतलब बूम है या फिर आप कह सकते हो रिसेशन है, डिप्रेशन है या रिकवरी है। बिजनेस साइकिल के आपके 4 फेस होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बिजनेस साइकिल बूम का मतलब है कि डिमांड हाई है और बिजनेस की ग्रोथ भी हाई है। रिसेशन का मतलब होता है डिमांड कम हो रही है और कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। डिप्रेशन बिल्कुल आपकी बिजनेस साइकिल नीचे चली जाती है डिप्रेशन में। और रिकवरी का मतलब होता है कि अब आप धीरे धीरे थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। तो बिजनेस साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है, कभी पीक पर होती है, कभी डिप्रेशन में होती है, कभी फिर रिकवरी होती है, और ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग भी हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं से ही हम बात करते हैं। जब भी आप इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, किसी कंट्री के बारे में बात करेंगे तो आप बोलोगे जीडीपी क्या है, टैक्स रेट क्या है, बिजनेस साइकिल कैसी है, प्रोडक्शन बढ़ा है या प्रोडक्शन घटा है, या आप बात करोगे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, प्राइवेटाइजेशन कितना हो रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। आई होप आपको इस वीडियो से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।